हाँ जी नमस्कार, आप लोगों का जय मीडिया न्यूज़ में स्वागत है। मैं आपका साथी मयंक शर्मा एक बार फिर एपिसोड नंबर 30 सुहाने सफर में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज मैं जय मीडिया न्यूज़ की टीम पहुँच चुकी है मंसूर रोड पे। जी हाँ, आप देख सकते हैं सामने ये बोर्ड लगा है मंसूर का। यहाँ से मंसूर 43 किलोमीटर दूर है और यहाँ से सीधे हम जाने वाले हैं मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर में आपको हम हर एक चीज़ वहाँ की बताएगी। पशुपतिनाथ में क्या फेमस चीज़ है, पशुपतिनाथ मंदिर कैसा है। पूरे कम से कम 90 दिन हो चुके हैं, 90 दिन हो चुका है। 90 दिन में लॉकडाउन में कोई कहीं पे जा नहीं पाया है। पर ये आज के मतलब हम शो में हम आपको बताएंगे। यहाँ से सीधे चलेंगे हम मंसूर के मंदिर में चलेंगे और मंदिर की आपको सैर कराएंगे। यहाँ से मंसूर जाने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि साथ में आपका एंटरटेनमेंट मैं आपको जरूर कराऊंगा, क्योंकि आपका ये शो है जिसका नाम है सुहाने सफर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से मंसूर का रूट प्रारंभ होता है। मंसूर यहाँ से 43 किलोमीटर दूर है और यहीं से ही सब मंसूर जाते हैं और मंसूर 43 किलोमीटर दूर है और यही पड़ता है पशुपतिनाथ मंदिर। आइए हम आगे चल के देखते हैं कि यहाँ से कैसा क्या और आगे मतलब कैसा क्या रोड है। मंसूर के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा और ये यहाँ पर है इंडस्ट्री कार। इसी कार में हम लेट के मंसूर जाएंगे और मंसूर का एक एक हाल आपको बताएगी कि 3 मंथ में पूरे मंसूर का हाल क्या हुआ है और क्या मंसूर में अच्छा हुआ है, क्या हुआ है बेकार। मंसूर का पूरा रूबरू आपको आज हम कराएंगे सुहाने सफर शो में। तो अब हम मंसूर के थोड़ा और करीब आ चुके हैं और इसी के साथ लाइन पर अब आ चुके हैं हमारे साथ नीमच के जितेंद्र जी शर्मा। तो आपको आवाज आ रही है जितेंद्र जी मेरी? हाँ बिल्कुल आवाज़ आ रही है। तो आप बताएं कि कैसा क्या मतलब आपको माहौल यहाँ पर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? देखिए, शो का नाम ही सुहाना सफ़र है और सुहाने के साथ में एकदम सुहानापन लग रहा है कुल मिला के। और आप जैसे आज हम पशुपतिनाथ के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं और लॉकडाउन में क्या स्थिति बनी है ये भी देखने जा रहे हैं हम। तो जितेंद्र जी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हम मंसूर की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और मंसूर की तरफ हम इतनी आगे आ चुके हैं कि मंसूर अब हमारे बहुत ज़्यादा पास है। तो मंसूर में 3 मंथ में मंसूर का हाल क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर देश की हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो यही हाल हम जानने हम मंसूर जा रहे हैं और साथ में मंसूर का फेमस मंदिर पशुपतिनाथ के भी बारे में आपको बताएंगे। तो मतलब इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जैसा कि आप जानते ही हैं, पशुपतिनाथ पूरे मध्य प्रदेश में नहीं विश्व में भी फेमस है। यहाँ पे कई लोग बाहर से भी टूरिस्ट भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। और नीमच के काफ़ी दर्शक जो है हमारे से जुड़े हुए जो जय मीडिया न्यूज़ से, वो भी 3 महीने से उनके दर्शन नहीं हो पाए। आज हमारे सहायता से उनके दर्शन भी हो जाएंगे जे अपने पशुपतिनाथ मंदिर के। उनको दर्शन का मौका मिलेगा कुल मिला के। हम पहुंच चुके हैं, सीधा नीमच से मंसूर के लिए निकले थे और मंसूर में बीच में आता है मलारगढ़ और हम पहुंच चुके हैं मलारगढ़ के चौराहे पे। और आप देख सकते हैं ये मलारगढ़ का चौराहा है। हमारे साथ जय मीडिया न्यूज़ में मौजूद है नीमच के टैक्स गुरु जितेंद्र जी शर्मा। साथ ही हमारे साथ एक और जने मौजूद है जिसका नाम है कैमरामैन मनीष मीना। उसी के साथ जय मीडिया न्यूज़ के जो रिपोर्टर है एक और साथी जिनका नाम है सनी प्रजापति, वो भी हमारे साथ आज मौजूद है। और हम चारों मिलके अब जा रहे हैं मंसूर की सवारी पे।
और इस समय हम निकल रहे हैं मलरगढ़ चौराहे से। आप देख सकते हैं मौसम भी पूरा रंगीन हो चुका है और सुहाना सफ़र शो में जो ये आज एपिसोड नंबर 3 है, वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे पशुपति नाथ और मंदसौर का हाल। मंदसौर का हाल क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे पूरे 3 मन में। तो आप जैसे अब हम आ चुके हैं मंदसौर में। आप ध्यान से देख सकते हैं कि सामने महाराणा प्रताप चौराहा है, यहाँ पे मंदसौर हम आ चुके हैं अब सीधा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी यहाँ पर, क्योंकि 8 तारीख को भारत खुल चुका है और मंदसौर भी खुलने लग चुका है धीरे धीरे। तो ये मंदसौर हम आ चुके हैं और मंदसौर वासियों को सुहाने सफ़र में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ लाइन पे नीमच से मनीष आ चुके हैं और साथ में नीमच के टैक्स गुरु जितेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हम मंदसौर में हैं बिल्कुल, और मंदसौर की गलियों में हम घूम रहे हैं। मंदसौर का पूरा आनंद आपको हम दे रहे हैं, जहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि मंदसौर पूरा का पूरा मंदसौर खुल चुका है। ये करी हिट कर दे। और मंदसौर पूरा का पूरा खुल चुका है। हाँ तो नमस्कार, आप लोगों का मंदसौर में स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं मंदसौर में। आप देख सकते हैं कि हम मंदसौर में खड़े हैं मंदिर के जस्ट सामने। आपको मैं पूरा मंदिर का यहाँ पर नज़ारा दिखा रहा हूँ कि मंदिर कैसा क्या है। और ये तो हम आ चुके हैं मंदसौर में। हम आपको बताएंगे मंदसौर के हाल के बारे में और मंदसौर के बारे में कि 3 महीने में मंदसौर ऐसा क्या हुआ कि 3 महीने में मंदसौर में मतलब एक टाइप का तो केसेस खूब आ रहे थे और अब केसेस बिल्कुल मंदसौर में सब चुके हैं। पर इसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि हम खड़े मंदसौर के मंदिर के बाहर, पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर, आपको पूरा मंदिर का यहाँ पे मतलब ये मंदिर कैसा है पूरा यहाँ पे, और मंदसौर का फेमस मंदिर है ये। तो आप देख रहे हैं मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर, और मंदसौर का जो पशुपतिनाथ मंदिर है तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे अंदर आके कि मंदिर कैसा है, कैसा क्या है। और मंदिर के बारे में हम कुछ बातचीत करते हैं मतलब मंदसौर के सवरता जितेंद्र गौड़ जी से। तो आइए हम जितेंद्र जी, मतलब आप लोगों का स्वागत है। आइए बेटी जितेंद्र जी। तो ये तो मतलब मैं ये मतलब मंदिर के बारे में आपसे कुछ बातें करूँगा कि मंदिर यहाँ का जो मतलब मंदसौर का यहाँ पर और पशुपतिनाथ मंदिर जो मंदसौर का फेमस मंदिर है। और यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ तक कि आउट ऑफ इंडिया के लोग भी यहाँ पर आके मंदिर को देखते हैं, क्योंकि ये मंदिर की खासियत ही कुछ और है। हाँ तो हम मंदिर के अब धीरे धीरे पास पहुँचने वाले हैं और हम खड़े हैं मंदिर के थोड़ा सा दूर। वो थोड़ा सा दूर मेरे मंदिर में आपको यहाँ पे पीछे जो लोग और यहाँ पे जितने भी मकान आप देख रहे थे, ये वो मकान है जहाँ पे मंदसौर में कोरोना केस आए थे। आप देख सकते हैं ये पूरा मतलब इलाका जहाँ से कोरोना केस मंदसौर में आए थे। मंदसौर में खूब कोरोना केस यहीं से ही आए थे और अभी ये केस पूरे थम गए हैं। आइए मंदिर के अब आपको थोड़ा और पास निकलते हैं और मंदिर का थोड़ा बहुत आपको अच्छा नज़ारा। अब हम आ चुके हैं मंदिर के थोड़ा और पास, क्योंकि मंदिर दिख रहा है बिल्कुल सामने। ये मंदिर वो मंदिर है जहाँ पे 1940 में मूर्ति आई थी। और ये मंदिर के बारे में पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा अंदर मंदिर में जाके कि मंदिर कैसा क्या और कब आया था और ये मंदिर कब पूरा स्थापित किया गया था। आइए थोड़ा और अंदर चलते हैं।
मंदिर के कुछ और पास आ चुके हैं हम, और ये नदी आप देख रहे हैं, ये नदी है शिमला नदी। ये वो नदी है, जब जैसी बारिश का मौसम आता है तो ये फुल हो जाती है नदियाँ। और इस बार जो मतलब पिछले साल की जो बारिश आई थी, इस बार ये नदी 3 बार फुल हो गई थी। आइए हम अब चलते हैं अंदर मंदिर, और क्या है मंदिर में कुछ खास बात। तो अब आ गए हम मंदिर के अंदर, और मंदिर यहाँ से हो चुका है चालू। आप देख सकते हैं ये पूरा मंदिर पत्थर बना है। अब हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। आप देख सकते हैं मंदिर में आरती चालू है, और हम आपको आरती के दर्शन करवाएंगे। 3 महीने बाद मंदिर के आरती के दर्शन आपको हम करवाएंगे। हम आगे चलते हैं। चलो चलो चलो। जैसे कि 6:30 बजे बाद मंदिर में आने की किसी को अब एंट्री नहीं है, क्योंकि पूरा मंदसौर अभी खुला ही है। और अभी आरती मतलब हुई है, आप देख सकते हैं। ओम नारायणाय नमः वासुदेवाय नमः तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी नमः विष्णुपत्नी नमः तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम सच्चिदानंदाय नमः गुणोराय नमः तन्नो सुदेव प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय नमः महासेनाय नमः तन्नो शुभः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय नमः जगन्नाथाय नमः तन्नो नंदीश प्रचोदयात् ओम पापाय नमः भागीरथी नमः तन्नो गंगी प्रचोदयात् ओम तत्प्रकाश नमः महादेवाय नमः तन्नो प्रचोदयात् ओम सांगाय सर्वाय सावधाय सर्वाय अंधकोटि ब्रह्मांडाय गणपते महां जय माता नमः नमः पुष्पांजलि समर्पयामि यानिकानि भावानि धर्माणि गतानि च आनंदामने श्रीकृष्णं प्रचोदये आवाहं ध्यानामि ध्यानामि वदन् पूजा ध्यानामि चिन्तां करे सुध अब सोमतियाय सजीवन का सब भाग तुम्हारे हाथों में, सब भाग तुम्हारे हाथों में, रे जीता तुम्हारे हाथों में, और हाथ तुम्हारे हाथों में, और हाथ तुम्हारे हाथों में, मेरा निश्चय बस हृदय है, एक भाग तुम्हें पा जाऊं मैं, एक भाग तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे अवगुण दोष समर्पित हो करता तुम्हारे हाथों में, करता तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो सब चरणों का पुजारी बनूं, तो सब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की रग रग का अवतार तुम्हारे हाथों में, भोलेनाथ तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, तेरा अंत समय में
प्राण तनु निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में बस भेद है। मैं न रहूं प्रभु नारायण हो, मैं न रहूं तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीता तुम्हारे हाथों में, और हाथ तुम्हारे हाथों में, और हाथ तुम्हारे हाथों में। नारायण देव की जय, सदगुरु भगवान की जय, निष्ठे नाथ की जय। नमामि सावेशा निर्वाण रूप विभुम ज्ञान ब्रह्मणे तत्स्वरूप वंदे गुणंदे विकल्पं देयं निराकाश आकाश वासंपदेह निराकार ओंकार मूलं गोरिया निराकार ज्योति कमीशं गिरीशा करालं महाकालकालं प्रभार गुणालं ये बढ़ंति निरावक्त्या येषां शम्भो प्रसिद्धते रत्नैकर्वितवासन्ते स्नानं च ते धर्मः तारारत्नविभूषितं निर्मलः मोदाङ्गधां चन्दनः त्यागे चम्पकविपतितः पुष्पं च लोकं ददा दीपं देवदया देवसुते तत्कर्तृं देवा सोमनेमकृते वाक्येकं वायसां भक्षां पञ्चविधं वयोधुतः दम्भाबलं पादकः शाकानवतं जन्मजिगं कर्बोदगण्डजलं ताम्बूलं मनसावयादः भक्त्यं ततो स्वीकुरो क्षत्रं च परवदकं च दर्शकं निर्मलः वीणाभेदमुद्गादकः गीतं च नृत्यमुदः साष्टाङ्गं प्रदेशदेवता वैतस्समस्तम्नय संकल्पेन समर्पितं तो विभव पूज्यात्मः भक्तो आत्मकंज्ञामति सहजदा प्राणश्री गंग्रह पूजाते शिव मुद्रा निद्रा समाधिस्ते संचार प्रकृते रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करो विग्रह शंभो प्रहारणं कृतं प्राचार्यं शरणं एकम वा स्वामी लक्ष्मणस्थ जय जय करुणाते शिवहदेव शंभो नागे ताराज्योतिराय तस्मै नरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धा दिगंबराय तस्मै नगाराय नमः शिवाय नंदाय महेश्वराय नंदाय तस्मै नगाराय नमः शिवाय शिवाय गोविंदा नंदाश्रिया तस्मै राशिका श्रीकंठा कृष्णजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय कसीटकुंभो कुमार देवाय शेखराय नंदागणेश्वरनाय तस्मै नगाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय कांतराय नागस्नासनाथनाय विद्याय देवाय दिगंबराय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय पंचाग्रह पुण्य प्रतिष्ठितं दोषितो ब्रह्मात्मोति शिवेन समदते सौदाष्टे सोमनाथंच शल्ये मल्लिकार्जुन उज्जैन्यामाकालं ओंकारं ममलेश हरल्यां मेघनाथंच काकिन्यां भीमशंकर शेतवन्दे नामेशं नागेशं दारुकामन वाराणसं विशेषं त्र्यंबकं गोत्रित्रे हिमालय केदारं विशेषं शिवालय एकानवद्विज्ञाने सहाय प्रातवणेन सत्यनिगतं पाकं यस्मन्नग्रसते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम
और मंदिर देख सकते हैं आप, सामने मंदिर है और मंदसौर का प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ में आपको, और ये मंदिर पशुपतिनाथ का है। आइडिया अंदर आते हैं धीरे धीरे। अब मंदिर में क्या खास बात है इसके बारे में आपको बताएंगे और मंदिर की एक एक बारीकी चीज़ आपको हम बताएंगे इस मंदिर के बारे में। यहाँ मंदिर में जो लोग आते हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से भी लोग इस मंदिर को देखने आते हैं। सामने इस मंदिर में शिवना नदी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। शाम का मौसम हो चुका है और अभी हो चुका है 7:30 हो चुके हैं। और अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। और खास बात ये है कि मंदिर अभी मंदसौर में कोरोना के चलते जो मंदिर की घंटी है इसमें लगाने का सेंसर लगा दिया है। जैसे कि आपको पंडित जी बता रहे थे यहाँ सेंसर लगा हुआ है, तो ये मंदिर की कुछ खास बात है। आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है और जैसे ही हम यहाँ पर इसको हाथ लगाएंगे घंटी बज जाएगी। ये मंदिर की खास बातें हैं जो अभी सामने आई हैं। पूरा मंदिर के अंदर चलते हैं, आइए बनी। तो इस मंदिर के बारे में ऐसा क्या खास है जो मंदिर इतना मतलब सब लोग ये मंदिर को मानते हैं, सब मंदिर में ऐसी क्या खास बात है? ये भगवान कृष्णनाथ की अष्टमूर्ति 8 मुख वाली प्रतिमा है। भगवान कृष्णनाथ जी की विश्वविख्यात प्रतिमा है। ये प्रतिमा सम्राट विश्वधर्मन जब भूमों पर विजय करी तब इस मूर्ति को विक्रम संवत 575 में बनवाया गया, ऐसा अनुमान लगा दिया। उससे अधिक भी प्राचीन कभी कालिदास जी के समय की प्रतिमा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता। हाँ, तो खाली बस आपका यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है इसका। ये भगवान पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा सन 1940 में जो पास में शिवना नदी है, इस शिवना नदी से सन 1940 में अकस्मात प्रकट हुई। सन 1961 में पूज्यपाद ब्रह्मलीन प्रत्यक्षानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा इस मूर्ति को यहाँ के स्थापित किया। भगवान कृष्णनाथ जी की प्रतिमा 8 मुख वाली प्रतिमा है। मूर्ति की लंबाई 7.5 फीट है, गोलाई 11 फीट है। इस प्रतिमा में 8 मुख है, 4 ऊपर है, 4 नीचे। चारों ऊपर की चारों मुख 4 अवस्थाएं, मनुष्य की 4 जो अवस्था होते हैं अवस्था बताई जाती है। जो भगवान पशुपतिनाथ जी की पूर्व मुख है, पूर्व अवस्था है वो बाल्यावस्था है। जिस प्रकार से बालक को घुंघराल बाल होते हैं, बाल्यावस्था में जिस प्रकार बालक को घुंघराल बाल होते हैं उस प्रकार घुंघराल बाल बताए गए हैं। केश विन्यास छोटे छोटे बताए गए, मोर पंख का चिन्ह बताया गया जो भगवान कृष्ण मस्तक पर शोभायमान है। साथ में उदित होते हुए सूर्यनारायण की किरणें पूर्व मुख में बाल्यावस्था में बताते हैं। गले के अंदर 2 सर्प इस प्रकार से खड़े हैं जिसकी 2 प्रहरी पहरा कर रहे हैं। छोटी छोटी रुद्राक्ष की माला है और ऐसा लगता है कि भगवान शंकर जी समाधिस्थ है, शांत तरह से परिपूर्ण है। ऐसा लगता है भगवान शंकर जी समाधि में लीन है और 2 सर्प इस प्रकार से खड़े जैसे कि 2 प्रहरी भगवान शंकर जी का पहरा अनवरत पहरा है। इस प्रकार भगवान शंकर जी की यह पहली अवस्था पूर्व मुख बाल्यावस्था है। दक्षिण मुख दूसरी अवस्था किशोर अवस्था से परिपूर्ण। इस अवस्था में भगवान शंकर जी के मस्तक से ऊपर से गंगा जी की प्राकृतिक विरल धाराएं सौंदर्यवान इस प्रकार से निकलती से भगवान शंकर जी के मस्तक से ऊपर से अभिषेक कर रहे हैं। साथ में द्वितीया का चंद्रमा भगवान शंकर जी के मस्तक पर शोभायमान हो रहा है। भगवान शंकर जी के मस्तक की अवस्था के अंदर केश विन्यास लंबे लंबे हो गए कुछ, परंतु बालों को इस प्रकार से जमा रखा जैसे किसी ने श्रृंगार कर रखा है। तो अवस्था श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। साथ में गले के अंदर छोटे छोटे 2 लघु सर्प है और छोटी छोटी बड़ी माला रुद्राक्ष। भगवान शंकर जी के मस्तक के ऊपर आदि सफेद धारी इस प्रकार से निकलती है जैसे कि भगवान शंकर जी का अर्धनारीश्वर का स्वरूप निकल रहा है। आधे में भगवान शंकर जी का स्वरूप हो और आधे में पार्वती जी का स्वरूप हो। इस प्रकार से 2 धारियाँ इस प्रकार से निकलती हैं जिससे कि भगवान शंकर जी अर्धनारीश्वर स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं।
व्यवस्था पूरी श्रृंगार रस से परिपूर्ण, किशोर अवस्था, पश्चिम मुख भगवान पशुपतिनाथ जी का, ऊपर का मुख यौवन अवस्था। इस अवस्था में भगवान शंकर जी के मस्तक के ऊपर ओम उत्कीर्ण कर रखा, जो सृष्टिकर्ता रूप में 2 सर्प इस प्रकार से खड़े हैं जिनको विद्युत रखा, जिस प्रकार से जो लघु सर्प है दोनों जोड़े से ओम को उत्कीर्ण कर रखा। साथ में छोटे छोटे काफी लघु सर्प हैं जो भगवान शंकर जी के मस्तक के ऊपर मुकुट की शोभा दे रहे हैं। ऐसा लगता है भगवान शंकर जी का मुकुट स्वयं श्रृंगारित कर रखा। इस अवस्था में तीसरा रथ अति उग्राव, कामदेव को भस्म करने के लिए तीसरा नेत्रता अर्थव्यवस्था और रौद्र रस से परिपूर्ण, रक्तिम चेहरा, लाल लाल चेहरा, तमतमाता चेहरा, ऐसा लगता मानो भगवान शंकर जी प्रलंकारी की तौर। इस अवस्था में गले के अंदर रुद्राक्ष की माला बड़े हो गए हैं, कानों के अंदर दोनों तरफ कुंडल लगे हुए हैं, पूरा स्वरूप रौद्र रस से परिपूर्ण। फिर भी जब दुल्हा बनते हैं, दूल्हे के मस्तक मुकुट बांधते हैं, भगवान के मस्तक पर मुकुट का श्रृंगार इस प्रकार दर्शाया गया जैसे भगवान शंकर जी को दूल्हे के रूप में सजाया, अवस्था दूल्हे के रूप में भी दर्शाया गया। यह किशोर यौवन अवस्था, पश्चिम मुख परिपूर्ण, उत्तर मुख जो भगवान शंकर जी की ज्योति अवस्था, केश विन्यास बड़े बड़े हो गए, जटाएं बड़ी बड़ी हो गई, कपोल फूल गए, रुद्राक्ष की माला बड़े बड़ी हो गई, साथ में कानों के 2 तरफ सर्प इस प्रकार से खड़े हैं जैसे कि 2 अलग अलग प्रमाण चतुर्थाश्रम करता है, दोनों का अलग अलग अनुभव होता है, दोनों सर्प अलग अलग होते हैं। ये चतुर्थाश्रम है, वृद्धावस्था है। इस अवस्था को हास्य रस से परिपूर्ण किया है। ऐसा लगता भगवान शंकर जी हंस रहे। तो वृद्धावस्था, अगर वृद्धावस्था हास्य से निकल जाए, गुजर जाए, यापन हो जाए, इससे बढ़ के और मनुष्य जीवन क्या हो सकता है। इसलिए इस अवस्था को हास्य रस से परिपूर्ण किया। ऊपर की 4 अवस्था परिपूर्ण है, प्राकृतिक सौंदर्यवान कलाकृतिमान, जो प्रारंभ से ही पूरी मूर्ति प्राकृतिक है, सौंदर्यवान है। 8 मुख बताया गया इसमें, 4 मुख ऊपर 4 नीचे। ऐसी अष्टम की अद्वितीय प्रतिमा शायद भारत के छोड़कर विश्व में कहीं, 1 मुख से लेकर के 5 मुख 6 मुख तक की प्रतिमा भारत में विद्यमान है, परंतु 8 मुख वाली विशाल प्रतिमा एक ही है जो भगवान कृष्णनाथ जी की हम सबको पूरे भारत में प्रतिमा ऐसी, भारत नहीं बल्कि विश्व में 8 मुख वाली प्रतिमा एक ही है। भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में अष्टम की प्रतिमा एक ही है और कहीं नहीं। तो मैं और पूछना चाहूँगा कि मंदिर में कितने लोग आ जाते हैं, जैसे जैसे ये मंदिर में जैसे अभी तो 3 मंथ से मतलब अंत मंदिर है, तो ये मंदिर 8 तारीख से जब ऑन हुआ तो यहाँ पर कितने लोग आए अभी तक? सामान्यतः यहाँ पर जब पर्व होते हैं, पर्वों के अंदर काफ़ी दर्शनार्थी दर्शन करने के बदलते हैं और दर्शन करते लाए। यहाँ पर महाशिवरात्रि, श्रावण मास, कार्तिक के महीने में काफ़ी दर्शनार्थी बदलते हैं, लाखों की संख्या में दर्शनार्थी बदलते हैं और दर्शन करके धर्म लाभ देते हैं और भगवान आशुतोष पशुपतिनाथ भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इस मंदिर के बारे में आपको जो जानकारी मिली है, जो पंडित जी ने बताई है कि पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ये प्रतिमा एक ही है। और पंडित जी से हम बातचीत करते हैं कि मतलब ये मंदसौर का जो मतलब सुप्रसिद्ध मंदिर है पशुपतिनाथ, तो यहाँ पे जैसे 3 महीने से मंदिर पूरा बंद था, तो यहाँ पर आरती वारती हो रही थी नित्य नैमित्तिक। जिस प्रकार का प्रारंभ से अभी तक जो श्रृंगार प्रातःकाल से लेकर के अभिषेक, प्रातःकाल से श्रृंगार आरतियाँ जो होती है वो नित्य नैमित्तिक पूजा का कर्म अनवरत चल रहा है, जो अभी तक भी चल रहा है। पुराना समय में भी पूजा अर्चना में नहीं है, क्योंकि भगवान पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा इस शिवना नदी से अकस्मात प्रकट हुई। यह प्रतिमा शिवना नदी के गोद में कम से कम 600 वर्ष तक नदी के अंदर क्या जलमग्न रही। इसलिए माँ शिवना मैया जननी, इसलिए माँ शिवना मैया
भगवान जी का अभिषेक करने के लिए, विश्वनाथ जी का अभिषेक करने के लिए हमेशा श्रावण मास में पूर्ण रूप से मूर्ति तक का पूर्ण अभिषेक कर। अच्छा पंडित जी, जैसे और मेरा एक और सवाल है आपसे, जैसे ये पूरी मतलब ये जो आगे शिवलिंग है ये मतलब शिवलिंग से बाहर आई निकली, तो ये जब निकली तो यहाँ पर कैसे किसको मालूम पड़ा था ये जैसे शिवलिंग निकल रही है? सन 1940 में ग्रीष्मकाल के अंतर्गत जब पानी की तलाश में गड्ढे खोदे जा रहे थे, तब खुदा जी नाम के धोबी थे, उन्होंने सबसे पहले इस भगवान कृष्ण की मूर्ति उल्टी औंधी तिरछी नीली जैसे किसी ने गुड़काई, क्योंकि उसके बाद में जब मुगल काल आए, मुगल काल के अंतर्गत हो सकता है कि मुगल का आक्रमण आता है कारण से इस मूर्ति को भक्तों के छुपाने की कोशिश मूर्ति के अंदर जाती है। ये घटना कम से कम 500-600 सन 1940 के साथ था जब नदी सूखने के कारण व्यक्ति कर रहे थे तो प्रतिमा नदी से जैसे आज हम खड़े मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में और इस मंदिर के बारे में जानकारी हम पंडित जी से ले रहे हैं, तो पंडित जी इस मंदसौर को कहा जाता है मंदोत्री जी। तो ये मतलब जैसे मंदोत्री रावण की बहन, ये मंदोत्री रावण की पत्नी है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना? यह नगरी दशपुर के नाम से प्रसिद्ध थी पहले, 10 पुरों को मिलाकर मंदसौर बना। ये वदंती है कि मंदोदरी से इसका जोड़ा करते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसका नाम पुराणों में इतिहास में दशपुर उल्लेख 10 पूरे मिलकर के एक मंदसौर नाम अब प्राचीन हुआ, पहले प्राचीन काल का नाम इसका दशपुर है। दशपुर नाम था इसका पहले, मंदोत्री का नाम इसके साथ में जोड़ा गया है। मंदोत्री इसका नाम नहीं था, पहले नाम इसका था दशपुर नाम। तो और इस मंदिर की खास बात थोड़ी मतलब और पूछना चाहूँगा, इस मंदिर में ऐसा क्या खास है जो यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं? कवि कालिदास जी की ने भी मेघदूत महाकाव्य के मंगलाचरण में वर्णन करते बताया गया कि ये मतलब में तो गरजता व दशपुर के ऊपर से आए तो अष्टमुखी दर्शन करते हैं, शिव के दर्शन करते हैं। तो निश्चित यह प्रतिमा कवि कालिदास जी के समय में कहीं न कहीं नहीं, क्योंकि मंदसौर का संबंध कवि कालिदास जी का काफी रहा, इसलिए कवि कालिदास जी समिति मान गए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे मंदिर में यहाँ पर पशुपतिनाथ की मूर्ति लगी हुई है, यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है। हम आपको बताएंगे पूरा मंदिर जिसके बारे में हम अभी जानकारी दे रहे थे, पंडित जी दे रहे थे, बोलते हैं कि यहाँ पे लाखों भक्तों का मेला लग जाता है और अभी 3 महीने से मंदिर पर आरती वगैरह सब यहाँ पर हो रही है। 8 तारीख से जब ये मंदिर खुला तो यहाँ पर कम से कम 10, 20, 50 भक्त यहाँ पर अभी आए, क्योंकि लॉकडाउन के समय मंदिर में इतने भक्त आना अनिवार्य। तो ये था हमारा पशुपतिनाथ का रूट, और सुहाना सफ़र में आज का ये रूट पशुपतिनाथ का हमारा है। और इस पशुपतिनाथ के रूट में आपको बहुत ज़्यादा आनंद आया होगा। हम हिम्मत से आपको पशुपतिनाथ के रूट सीधा यहाँ तक लेकर आए और मंदिर में आपको पूरी मंदिर के बारे में जानकारी दी। आइए हम मंदिर के शिवना नदी में से थोड़ा मैं आपको दर्शन करा दूँ। ये मंदिर के थोड़ी ही पास सीधे हाथ से ये पड़ती है शिमला नदी। तो मैं खड़ा हूँ शिमला नदी के थोड़ी ही पास। यहाँ पर शिमला नदी यहीं पर ही है पशुपतिनाथ की मूर्ति हिली थी, आप देख सकते हैं शिमला नदी। तो हम खड़े पशुपति मंदिर के बाहर, और पशुपति मंदिर है और हम जानते हैं 8 तारीख से मंदिर खुल चुका है। 3 महीने से मंदसौर बंद था, तो 8 तारीख को मंदसौर जो खुला है उससे मंदिर में भक्त कैसे आ रहे हैं? नमस्कार, जय मंदिर से आपका स्वागत है। कि मतलब 8 तारीख से मंदिर खुल चुका है, तो यहाँ पर भक्त कैसे क्या आ रहे हैं? यहाँ पे कोरोना महामारी की
सब्सक्राइब करने के बाद उनके टेम्परेचर दिया देखते, टेम्परेचर देखने के बाद उनके नाम करते, एड्रेस और मोबाइल नंबर नोट करते, उसके बाद ही उनको तो अब तक कितने भक्त आ चुके हैं? अब तक 8 तारीख से मतलब पूरा भारत के मंदिर खुल चुके हैं, तो अब तक कितने भक्त आ गए आपके? ये जानकारी तो अपन रिकॉर्ड देख के बता देते, फिर भी आपके हिसाब से अंदाजा होता है ना, इतने आपके हिसाब से अंदाजा होता है अब तक कितने भक्त आ चुके पर डे करीब 300-400 अच्छा 300-400 अब तक भक्त आ चुके हैं? नहीं पर डे 300-400 भक्त एक दिन में आ गए हैं। कभी 400 कभी 500 कभी कम भी हो जाती है इस प्रकार से। और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है, गोले बनाए गए हैं, आप देखो वहाँ पे गोले यहाँ पर एक गोले बनाए गए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते जा रहे हैं। मास्क बिना मास्क की और यहाँ पे कम से कम 8 तारीख बाद मंदिर में पर एक दिन में 400 से 500 भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, कभी कभी 300 हो जाते हैं। और मैं और चीज़ कहना चाहूँगा आपसे, और आखिरी सवाल कि मंसूर 3 महीने बाद मंसूर के हाथ कैसे पब्लिक ने पूरा सपोर्ट करा है, पब्लिक ने पूरा ध्यान रखा है क्या क्या स्थिति है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते, हम तो चेले भी उनके हैं जिनका कोई गुरु नहीं था। DJ Sesh, DJ Sesh, DJ Sesh. जिंदगी जीते हैं हम शान से, तभी तो दुश्मन जलते हैं हमारे।